आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, तूफान नूह में अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक उस इंसान को हलाको बर्बाद कर दिया और उसके नाम को सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया जिस किसी ने भी अल्लाह तबारक व तआला की नफरमानी की और अल्लाह तबारक व तआला की जात को छोड़कर कुफ्र व शिर्क और बुत परस्ती के अंदर मुब्तला हो गया। दुनिया के इस अजाब के अंदर उन चंद लोगों के अलावा जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर सवार थे, इस रूए जमीन पर कोई चीज भी बाकी न बची। उस वक्त इस रूए जमीन पर हर तरफ पानी ही पानी और इस पानी पर सिर्फ एक कश्ती तैर रही थी जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती थी। उस कश्ती के ऊपर वो लोग सवार थे जो अल्लाह तबारक व तआला की वादनियत पर ईमान ले आए। प्यारे दोस्तों, इस तरह तूफान नूह के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इस रूए जमीन पर नस्ल इंसानी की इब्तिदा उन चंद अफराद से की जो कश्ती पर सवार थे और अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से बच गए थे। प्यारे दोस्तों, इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की चौथी नस्ल से एक शख्स को पैदा किया जिसका नाम आद था और ये वही शख्स था कि जिसकी नस्ल से अल्लाह तबारक व तआला ने कौम जब्बारीन को पैदा फरमाया। प्यारे दोस्तों, कौम जब्बारीन दुनिया की वो वाहिद कौम थी कि जिसके बारे में खुद अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरह फजर की आयत नंबर 8 के अंदर इरशाद फरमाता है, उनके जैसी कोई और कौम और मुल्कों में पैदा ही नहीं की गई। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तूफान नूह के बाद पूरी दुनिया पर हुकूमत और राज करने वाली कौम जब्बारीन कौन थी, इस कौम के अफराद कितने ताकतवर थे और इनके कद कितने कितने लंबे थे, इस कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने कौन कौन सी नेमतों से नवाजा था और वो कौम के जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर कौम बनाया था और जिनके जैसे लोग अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा इस दुनिया के अंदर पैदा ही नहीं किए। इस कौम अल जब्बारीन ने ऐसी कौन सी अल्लाह तबारक व तआला की नफरमानी की और ऐसे कौन से गुनाहों के अंदर मुब्तला हो गए जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इस नाफरमान कौम की पकड़ फरमाई और दुनिया की सबसे ताकतवर कौम को दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया और दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की नस्ल को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। प्यारे दोस्तों, इसी ईमान अफरोज और इबरतनाक वीडियो को देखने के लिए आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, तूफान नूह के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने नस्ल इंसानी की इब्तिदा एक बार फिर से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की नस्ल से एक अरबी शख्स पैदा हुआ जो कि दूसरे इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये शख्स दूसरे इंसानों की निस्बत बहुत ज्यादा ताकतवर और लंबा था। इसी शख्स की नस्ल में से अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसी कौम को पैदा किया जो दुनिया की सबसे पहली सुपर पावर और दुनिया की सबसे पहली ताकतवर और दुनिया की सबसे पहली दराज कद कौम थी। प्यारे दोस्तों, जरा सोचिए कि ये कौम किस कदर ताकतवर और दराज कद थी कि जिसके बारे में खुद अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि मैंने इनके जैसी कौम और मुल्कों में पैदा ही नहीं की। ये कौम इरम नामी बस्ती के अंदर आबाद थी और इस कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे फन से नवाजा था कि ये कौम बड़े बड़े पहाड़ों और पत्थरों को तराश कर उनके अंदर खूबसूरत महलात बनाया करते थे और उन्हीं महलात के अंदर अपनी जिंदगी गुजारा करते थे। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इराम ज़ातिल इमाद और बुलंद सतूनों वाले। प्यारे दोस्तों, उस दौर के अंदर इरम एक ऐसा खूबसूरत शहर था कि जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हर तरह की खूबसूरती और हर तरह की नेमत रखी थी। हर तरफ सरसब्ज़ो शादाब बागात और तरह तरह के बेशुमार फल और अनाज मौजूद थे। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम को बेपनाह ताकत के साथ साथ हर तरह की नेमत से नवाजा था। प्यारे दोस्तों, आज के दौर के अंदर जो इलाका दुनिया का हसीन तरीन इलाका हुआ करता था और जिस इलाके के अंदर दुनिया की सबसे ताकतवर कौम आबाद थी, वो इलाका आज ऐसा सहरा बन चुका है कि जिसमें हर तरफ रेत ही रेत मौजूद है और ये ऐसा खौफनाक सहरा है कि आज के दौर में कोई भी ताकतवर शख्स उस सहरा में दाखिल होने की जुर्रत नहीं कर सकता। प्यारे दोस्तों, कौम जब्बारीन के कद 40 हाथ लंबे थे और इनकी औसत उम्र 1000 साल की थी। इस कौम पर अल्लाह तबारक व तआला का ये खास करम था कि इस कौम को कभी कोई बीमारी न लगती और न ही इनके सर में दर्द होता और न ही कभी बूढ़े होते, यहाँ तक कि इनकी नजर भी कमजोर न होती। ये लोग 1000 साल की उम्र जवानी और तंदुरुस्ती में गुजारते। ये लोग इतने ताकतवर थे कि इनकी औरतें एक ही मर्तबा में हामला हो जाती और यही वजह थी कि जिसकी वजह से इस कौम की नस्ल बहुत ज्यादा बढ़ी और इसी वजह से इस कौम ने पूरी दुनिया के अंदर अपना असर व रसूख पैदा कर लिया और दुनिया की सुपर पावर कौम बन गई। ये कौम अगर किसी मुल्क को फतह करने के लिए उसके इलाके में दाखिल होती तो वो लोग इनकी दहशत की वजह से पहले ही हथियार डाल देते और इस तरह ये कौम उस मुल्क को अपने कब्जे में ले लेती। प्यारे दोस्तों, कौम जब्बारीन 13 कबीलों पर मुश्तमिल थी
जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम को हर तरह की नेमतों से नवाजा तो ये कौम सरकशी पर उतर आई और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करने लगी। और तूफान नूह के बाद कौम जब्बारीन और कौम आद ही वो पहली कौम थी कि जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की जात को छोड़कर बुत परस्ती की बुनियाद रखी और अल्लाह तबारक व तआला की जात के अलावा बुतों की पूजा शुरू की। इस तरह ये कौम बुत परस्ती के अंदर मुब्तला होने के बाद तरह तरह के गुनाहों के अंदर मुब्तला हो गई और हद से ज्यादा बढ़ गई। इस कौम की हदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और हजरत हूद अलैहिस्सलाम को याद करो कि जब उन्होंने उनको अहकाफ के अंदर डराया। प्यारे दोस्तों, जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह तबारक व तआला की वदानियत की तरफ बुलाया और अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम पहुंचाया और उनको बुराई से मना किया, तो उस कौम के सरदार हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने लगे और हजरत हूद अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि तुम हमें कम अकल नजर आते हो और हम तुझे झूठा ख्याल करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हजरत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक मुसलसल 50 सालों तक अपनी कौम को हदायत की तरफ बुलाते रहे और इस कौम के नाफरमान लोगों को दावत हक देते रहे। लेकिन ये बदबख्त कौम अपने गुनाहों से बाज न आई और ये गुनाहों के अंदर इस कदर डूबी थी कि ये अपने नबी की बात तक न सुनती थी और उनको बुरा भला कहती थी। प्यारे दोस्तों, इस कौम के दो बड़े कबाइल थे जिनका नाम किलमान और खिलजान था। ये दो ऐसे कबीले थे कि जिनके पास पूरी कौम की सरदारी और हुक्मरानी थी और पूरी कौम इन दो कबीलों की फरमाबरदार थी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर यह करम किया कि इन दो कबीलों में से एक कबीला हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दावत हक को कबूल करके अल्लाह तबारक व तआला की वदनियत पर ईमान ले आया और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम की मदद फरमाई और उनकी ताकत के अंदर इजाफा फरमाया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जब इन बड़े कबाइल को दावत हक दी तो कबीला खिलजान अल्लाह तबारक व तआला की वदनियत पर ईमान ले आया, लेकिन कबीला किलमान ने दावत हक कबूल करने से इनकार कर दिया और उसी तरह अपने कुफ्र शिर्क पर अड़ा रहा। इस तरह कबीला खिलजान के ईमान लाने की वजह से जो लोग हजरत हूद अलैहिस्सलाम की जान के दुश्मन थे वो हजरत हूद अलैहिस्सलाम से दूर हो गए। प्यारे दोस्तों, इन 12 कबाइल में से एक कबीले के अलावा कोई ऐसा कबीला न था कि जिसने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात पर लब्बैक कहा हो और अल्लाह तबारक व तआला की वदनियत पर ईमान लेकर आया हो, बल्कि बाकी तमाम कबीले हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते और उनको बुरा भला कहते, यहाँ तक कि उनको कत्ल करने की धमकियां देते। प्यारे दोस्तों, जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम के बार बार दावत हक देने के बावजूद ये कौम बुत परस्ती, जनाकारी और तरह तरह की बुराइयों से बाज न आई, तो उस वक्त हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की कि या रब्बुल आलमीन, इस कौम पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल करते हुए इस कौम पर अपने अजाब की इब्तिदा कर दी। चुनाचा अल्लाह तबारक व तआला ने बारिश बरसाने वाले फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो इस रूए जमीन पर बारिश न बरसाएं और चश्मों को चलाने वाले फरिश्तों को हुक्म दिया कि इस रूए जमीन के सारे चश्मों को खुश्क कर दिया जाए। चुनाचा इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक देखते ही देखते वो इलाका जो कल तक सरसब्दो शादाब था और जिस इलाके में हर तरफ खूबसूरत बागात थे वो खुश्क होने लगा और इस कदर खुश्क हो गया कि इस कौम के पास खाने पीने के लिए कुछ न था और उनके मवेशी भूख और प्यास की वजह से मरने लगे और इस कौम के लोग पानी के लिए तरसने लगे। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम पर अपना पहला अजाब नाजिल फरमाया और पूरी कौम खुश्क साली का शिकार हो गई और इस अजाब का सिलसिला मुसलसल 3 सालों तक जारी रहा। जब इस कौम की हालत इस कैद साली की वजह से गैर हो गई तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम से अपनी कौम की यह हालत देखी न जाती थी। उस वक्त हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने एक बार फिर अपनी कौम को समझाने की कोशिश की कि अब भी वक्त है कि अल्लाह तबारक व तआला की वादनियत पर ईमान ले आओ। अल्लाह तबारक व तआला फिर से तुम्हारी रौनकों को आबाद कर देगा और तुम्हें वसी रिस्क अता फरमाएगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहने लगे कि ऐ मेरी कौम के लोगों, अपने पालने वाले से बख्शिश मांगो, बेशक अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी तौबा कबूल करेगा और तुम्हारे लिए आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के इस अजाब को देखने के बावजूद ये कौम अल्लाह तबारक व तआला की वादनियत पर ईमान न लाई और उसी तरह अपने कुफर और शिर्क पर डटी रही। इस कौम के बदबख्त लोग हजरत हूद अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि तुम हमारे पास कौन सी दलील लेकर आए हो और हम तुम्हारे कहने की वजह से अपने बाप दादा का दीन कैसे छोड़ दें, बल्कि हम ये समझते हैं कि तुम मजनून हो और हमारे खुदाओं में से किसी खुदा ने तुम्हें दीवाना कर दिया है। चुनाचा इस तरह हजरत हूद अलैहिस्सलाम बार बार अपनी कौम को दावत हक देते और अल्लाह तबारक व तआला की वादनियत की तरफ बुलाते, लेकिन ये कौम बार बार हजरत हूद अलैहिस्सलाम को जुटलाती और उनका मजाक उड़ाती और उनको माज़अल्लाह पागल और मजनून कहती। जब ये कौम अल्लाह तबारक व तआला के इस अजाब से तंग आ गई तो
तो इस कौम के दानिशवर लोग एक जगह पर इकट्ठे हुए और इस अजाब से छुटकारा हासिल करने की तदबीरें निकालने लगे। प्यारे दोस्तों, पहली कौमों के अंदर ये बात मशहूर थी कि जब किसी भी कौम पर कैद साली या अल्लाह तबारक व तआला का कोई अजाब नाजिल होता तो वो कौम अल्लाह तबारक व तआला के घर खाना काबा में जाकर दुआ करती तो अल्लाह तबारक व तआला अपने घर के सदके उस कौम से कैद साली और अपने अजाब को दूर कर देता और उस कौम को खुशहाल कर देता। चुनाचा कौम जब्बारीन ने भी ऐसा ही किया और एक बहुत बड़े लश्कर को तैयार किया और इस लश्कर को खाना काबा की तरफ रवाना कर दिया ताकि ये लोग वहां जाकर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें और अल्लाह तबारक व तआला हमसे इस अजाब को दूर कर दे। चुनाचा 90 अफराद पर मुश्तमिल ये लश्कर मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हो गया। उस वक्त मक्का मुकरमा के ऊपर कौम अमालका की हुकूमत थी और उनके सरदार का नाम जरार बिन तारिक था। जरार बिन तारिक की बीवी कौम जब्बारीन की नस्ल में से थी, लिहाजा इस वजह से जैसे ही वो लश्कर मक्का मुकरमा के अंदर पहुंचा तो जरार बिन तारिक और उसकी बीवी ने इस लश्कर का खैर मुकद्दम किया और खूब शराबो शबाब के साथ इस लश्कर का इस्तकबाल किया। हजरत इमाम तिबरी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि कौम जब्बारीन का ये लश्कर 1 माह तक इसी तरह गुनाहों के अंदर मुब्तला रहा और अपने मकसद से गाफिल रहा। इस दौरान ये लोग बिल्कुल इस बात को भूल गए कि हमारे पीछे रह जाने वाली कौम का क्या हाल हुआ होगा और वो किस हाल में होंगे। चुनाचा जब इस लश्कर को अयाशी करते हुए 1 महीना गुजर गया तो जरार बिन तारिक ने अपनी बीवी के जरिए और गाना गाने वाली औरतों के जरिए इनको इनका भूला हुआ मकसद याद दिलाया कि वो किस मकसद के लिए यहाँ पर आए हैं और वो यहाँ आकर अपने मकसद को भूल कर बैठे हुए हैं। चुनाचा इनके याद दिलाने पर इस लश्कर को होश आया और ये लोग फौरन मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ गए और वहाँ जाकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रो रो कर दुआएं करने लगे। अभी ये लोग दुआ के अंदर मसरूफ ही थे कि यक्का-यक देखते ही देखते एक स्याह रंग का बादल उनके ऊपर आ गया। इन बादलों को देखकर ये लोग बहुत खुश हुए। चुनाचा इसके बाद इन लोगों ने खुशी खुशी अपने इलाके की तरफ जाने की तैयारी की। जैसे जैसे ये लोग अपने इलाके की तरफ बढ़ते जाते वैसे वैसे बादल भी इनके पीछे पीछे उस इलाके की तरफ बढ़ते जाते। इस तरह ये लश्कर जब अपने इलाके के करीब आया और जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इनके काले बादलों को देखा तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम फौरन समझ गए कि ये बादल बारिश लेकर नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का दर्दनाक अजाब लेकर आ रहे हैं। चुनाचा जिन बादलों को देखकर ये लोग खुश हो रहे थे और बारिश समझ रहे थे, दर हकीकत वो बादल अल्लाह तबारक व तआला का दर्दनाक अजाब था जो इन पर नाजिल होने वाला था। चुनाचा जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के अजाब को देख लिया तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा फिर अपनी कौम को समझाने की कोशिश की कि अब भी वक्त है, तुम अल्लाह तबारक व तआला की वादनियत पर ईमान ले आओ और अपने गुनाहों से तौबा कर लो, वगरना अल्लाह तबारक व तआला का दर्दनाक अजाब तुम्हारा मुंतजिर है और अन करीब तुम लोग हलाक कर दिए जाओगे। लेकिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम की वाइज और नसीहत का इस बदबख्त कौम पर कोई असर न हुआ और वो उसी तरह हजरत हूद अलैहिस्सलाम को जुटलाते रहे और अपने कुफ्र व शिर्क पर डटे रहे। चुनाचा हजरत हूद अलैहिस्सलाम की ये बात सुनने के बावजूद और इस अजाब को देखने के बावजूद भी ये कौम अपनी सरकशी से बाज न आई और उसी तरह हजरत हूद अलैहिस्सलाम को जुटलाती रही। आखिरी बार समझाने के बावजूद भी जब ये कौम राय हक पर न आई तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को उस इलाके से हिजरत करने का हुक्म दिया। चुनाचा हजरत हूद अलैहिस्सलाम मोमिनीन को लेकर उस इलाके से हिजरत कर गए। चुनाचा जैसे ही हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने मोमिनीन के साथ उस इलाके से बाहर कदम रखा तो वो बादल मजीद स्याह होते गए और देखते ही देखते दर्दनाक तूफान शुरू हो गया। इस बादलों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला से भेजी हुई इस कदर दर्दनाक हवा थी कि जिसने इस कौम के लोगों को चींटियों की तरह उठा उठा कर पटकना शुरू कर दिया और कौम जब्बारीन के वो लोग जो दुनिया की सबसे ताकतवर कौम थी, इस कौम के लोग तिनकों की तरह हवाओं के अंदर उड़ते रहे और इस तरह इस दर्दनाक अजाब के अंदर कौम जब्बारीन के बदबख्त लोग मरना शुरू हो गए। अल्लाह तबारक व तआला के यह दर्दनाक अजाब 7 रातों और 8 दिन तक मुसलसल जारी रहा। इस अजाब ने कौम जब्बारीन की बड़ी बड़ी इमारतों और महलात को तबाह व बर्बाद कर दिया और इस कौम के तमाम तर नाफरमान लोग इस अजाब के अंदर हलाक हो गए, जो आज भी दुनिया के लिए इबरत का निशान है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी फरमाबरदारी के अंदर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने दर्दनाक अजाबात से महफूज फरमाए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।